और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, मैं योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा। अब भगवान बात कर रहे हैं, इस चैप्टर का फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे कोई ध्यान योग कर रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है, कोई कर्म योग कर रहा है, अलग अलग कर्मों की बात हो रही है इस संसार में, बट मेरी डेफिनेशन के अनुसार सर्वोत्तम योगी कौन है? सर्वोत्तम योगी वो है जो अपने अंतःकरण में, या दूसरे शब्दों में अपने हृदय में हमेशा किसके बारे में सोचता है? मेरे विषय में सोचता है। अब यहाँ पे मेरे कोई और XYZ पर्सन नहीं है, यहाँ पे मेरे केवल वो कृष्ण अपने लिए ही कह रहे हैं। तो कोई डाउट की ऑप्शन भगवान नहीं रख रहे। सोचना है तो किसके बारे में सोचो? भगवान के बारे में। यदि इच्छा पूरी करनी है तो किसकी इच्छा पूरी करो? भगवान की। यदि आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं तो किसके थॉट्स चलने चाहिए? भगवान के। अब ये सब चीजें पता है कब होंगी? जब आपको सेवा की मूल्यता समझ आएगी। कृष्ण की सेवा सर्वोपरि है। जब आपको सेवा की मूल्यता समझ आएगी तो बार बार आपके हृदय में विचार चलेगा कि मेरा कौन सा एक्शन, मेरी कौन सी क्रिया से मैं कृष्ण को संतुष्ट कर सकता हूं। जनरली हम लोग अपनी संतुष्टि के बारे में सोचते हैं, जनरली हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, परंतु एक भक्त जो होता है वो कृष्ण की संतुष्टि के बारे में सोचता है, कृष्ण की इच्छा को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, वो कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के बारे में सोचता है। अब आप कहेंगे ओके, कृष्ण की इच्छा क्या है? कृष्ण की इच्छा कृष्ण ने भगवत गीता में हम सबके सामने प्रेजेंट कर दी, ये मेरी इच्छा है। अब आप इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, कृष्ण कभी अपनी इच्छा को किसी के ऊपर थोपते नहीं। कृष्ण अपना मत प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे लास्ट में कृष्ण ने बोला यही मेरा मत है, ये मेरी ओपिनियन है। अब आपकी इच्छा है, आप इस ओपिनियन को फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लीजिए, यदि आप नहीं करना चाहते आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर। तो दूसरे शब्दों में भगवान ने हम सबको कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते तो भी आप अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं जिए, कि आपका कॉल है। कृष्ण ने तो आपके लिए मैसेज छोड़ दिया है, अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। अब उस इच्छा को पालन करना है या नहीं करना, ये चुनाव आपको करना है। कृष्ण ने ऑलरेडी उसका चुनाव कर दिया है ना? कृष्ण क्लियर है। क्या हम क्लियर हैं? कृष्ण तो क्लियर है, हम क्लियर हैं या नहीं? यदि हम क्लियर होंगे तो हम कृष्ण की इच्छा को और जानना चाहेंगे, कृष्ण को किस चीज में संतुष्टि मिलती है। अगर हमें पता है कि कृष्ण को भक्ति के द्वारा संतुष्टि मिलती है, आपको इस चीज के ऊपर 100% यकीन है? यकीन है आपको कि कृष्ण को भक्ति के द्वारा संतुष्टि मिलती है? अच्छा, आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि कृष्ण को भक्ति से संतुष्टि क्यों मिलती है? इसका आंसर क्या है? एक्चुअली द पॉइंट इज दैट कृष्णा वांट्स अस टू बी हैप्पी। कृष्ण का केवल एक यही दृष्टिकोण है, इसलिए वो हमसे भक्ति करवाना चाहते हैं, पर वो भक्ति फोर्सफुली नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जितना हम कृष्ण की भक्ति करेंगे उतना हम अपने जीवन में जो दुख भोग रहे हैं उन दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। परंतु उसके लिए यह भी पता होना चाहिए कि हम दुख भोग रहे हैं,
क्योंकि बहुत से लोग तो ये सोचते हैं लाइफ में सब कुछ है, लाइफ इज सो ब्लिसफुल, हम पूरा इस संसार में आनंद ले रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में कमी कहां पे है? एक्चुअली जिसको ये कन्विक्शन हो जाए ना कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, उसके जीवन में उसके पास कोई और सेकंड ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होगी। अभी हमें ये कन्विक्शन नहीं हो रहा। जितना हम भक्ति का सही ढंग से अभ्यास करेंगे, इन पैरेलल भगवान हमें ये कन्विक्शन भी देंगे कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। इसलिए हम सुबह जब मंगल आरती करते हैं उसमें आता है संसार दावा नल नीड लोका। ये संसार क्या है? इस संसार में भयंकर आग लगी हुई है, आग। जैसे जंगलों में आग लगती है ना, जब जंगलों की आग को नॉर्मल पानी से नहीं बुझाया जा सकता, वो तो जब बहुत तेजी से बारिश आती है तब तो वो आग बुझती है। तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की कृपा वो बारिश का काम करती है, जो हमारे जीवन में दुखों के रूप में आग लगी हुई है, उस आग का निवारण करने में हमारी सहायता। ये है कृष्ण की भक्ति। हमें सब जगह दिख रहा है केवल दुखी दुखी। एक भक्त का दृष्टिकोण ये। देखिए बाह्य स्तर पे हम जब किसी से मिलते हैं, दो फ्रेंड्स मिलेंगे आपस में एक दूसरे से, तो पूछे ना हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो जनरल रिस्पॉन्स इज आई एम फाइन, आई एम गुड, सब ठीक चल रहा है। बट जब वो बैठते हैं तो धीरे धीरे वो एक दूसरे के अंदर जाना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपनी आप बीती सुनाना शुरू करते हैं। अरे मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम का पिटारा जो है ना, वो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। अदरवाइज सब कहते हैं ओके प्रभु जी कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, हाँ सब बढ़िया चल रहा है। रियलिटी अंदर से कुछ और ही चल रही है। हम रियल फेस जो होता है हम किसी को नहीं दिखाते, हमें शर्म लगती है, हमें डर लगता है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। पर रियलिटी जो है ना, सबकी लाइफ की रियलिटी बहुत खौफनाक है, खतरनाक है। कृष्ण ही एक सहारा है। हरे कृष्ण।